मुल्क भर में महंगाई का तूफान, हर शख्स परेशान। गोश्त, सब्जी और फलों की खरीदारी गरीब आवाम की जेब पर भारी। टमाटर 150, आलू 120, प्याज 100 रुपए किलो फरोख्त, भिंडी 240 और गोभी 150 से 200 रुपए में दस्तयाब। दालों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। सस्ते बाजार भी बढ़ती महंगाई की लपेट में। खरीदारों के साथ दुकानदारों के भी शिकवे शिकायत। हुकूमत से महंगाई के जिन को काबू करने की अपील। महंगी चीनी ने भी जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। क्वेटा में चीनी की डबल सेंचुरी, फी किलो कीमत 220 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी नायाब, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों की चांदी। चीनी 195 से 200 रुपए में फरोख्त। कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत में इजाफा, 180 रुपए में दस्तयाब। तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। अवाम को बिजली बिलों के पहाड़ तले दबे 10 रोज गुजर गए, मगर निगरां हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ न दे सकी। निगरां वजीर आजम का 48 घंटे में रिलीफ देने का वादा भी काम न आया। डेडलाइन गुजर गई लेकिन अवाम को बिजली के बिलों में कोई रिलीफ न मिला। अनवारुल हक काकड़ ने कहा था स्टेक होल्डर्स से राब्ते में हैं, फाइनेंशियल इदारों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जल्द पॉलिसी का ऐलान करेंगे। लेकिन निगरां वजीर आजम का वादा ही रहा। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज, लोग सड़कों पर। अटक में हाजी शाह के मकाम पर मुजाहिरा। पेशावर, इस्लामाबाद शाहरा पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। चिश्तियां, मेलसी, जैकबाबाद और मुजफ्फराबाद में भी लोग सड़कों पर निकले, बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा किया। पेशावर में एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत और सड़क बंद करने की दफात शामिल। मुझे 1000 साल भी रहना पड़े तो मैं इस कौम के लिए, इस अपने मुल्क के लिए को मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब को मिलके आ रहे हैं, पाकिस्तानियों के बारे में सिर्फ परेशान है। खान साहब ये कहते हैं कि ये जो अफवाहें चल रही हैं कि जी वो डील कर लेंगे, वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। कौम के लिए 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा तो तैयार हूँ, चेयरमैन पीटीआई का वकीलों के जरिए पैगाम। अटक जेल में मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की मीडिया से गुफ्तगू। शुएब शाहीन एडवोकेट कहते हैं डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है किसी किस्म की डील की न मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। नईम हैदर पंचोता ने कहा चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं, बोले मिलकर नहीं बैठेंगे तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। पकड़ धकड़ वक्त को जाया और नफरत को बढ़ाएगी। बातचीत की जरूरत है, हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 13 जमातें और उसके लीडर अवाम को मौशी अजाब में डालकर भाग गए, अब सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल रहे हैं। एक लंदन, दूसरा दुबई, तीसरा सऊदी अरब चला गया, अवाम धक्के खा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती से मुताल्लिक़ खबरें और क़यासराइयां मुकम्मल बेबुनियाद हैं। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का ट्वीट, लिखा महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। तमाम सड़कें, तिजारती मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। पाक फौज की खिदमात चहलम इमाम हुसैन के मौके पर तलब की गई हैं। जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहां पर हमें खबर मिलेगी वहां जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। कराची में और सिंध में बड़ा अमन आ। कराची और अंदरूने सिंध बड़ी कार्रवाइयां करने जा रहे हैं। घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद और कंदकोट में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली। आज या कल नए अफसरान आएंगे जिसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा। सिंध के निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं
अच्छे लोगों की तैनाती से सूबे में अमन आएगा। हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। किसी के खिलाफ नैब या दीगर केसेस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी का जदीद निजाम सवालिया निशान बनने लगा। 27 जेलों में निगरानी के लिए लगाए गए 450 से ज्यादा कैमरे नाकारा हो गए। रास्तों और राहदारियों में लगे 255 कैमरे भी किसी काम के न रहे। मोबाइल जैमर्स के 15% स्टेशन खराब, 13 स्कैनिंग मशीन, 265 वॉकी टॉकी, 165 मेटल डिटेक्टर्स और 8 वॉक थ्रू गेट मुरम्मत या तब्दीली के मुंतजर। दस विकेटें और बॉलर कितने? सिर्फ 3, नसीम, हारिस और शाहीन। भारतीय बल्लेबाजों के लिए भयानक ख्वाब। रोहित शर्मा फिर शाहीन आफरीदी को ना खेल सके। शाहीन, रोहित और कोहली को एक ही मैच में बोल्ड करने वाले पहले बॉलर बन गए। शुभमन गिल का बुत भी हारिस रऊफ ने पाश कर दिया। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में बारिश जीत गई। एशिया कप का बड़ा मुकाबला बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को लाहौर में खेलेगा। मुजफ्फराबाद में पटहका के मकाम पर कार हादसा, 4 अफराद जाम, खातून जख्मी। नौशकी में RCD शाहराह पर 2 गाड़ियों में तसादुम, 4 अफराद लुकमा अजल बने। जहलम में GT रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान से गए। से बिल्डिंग से बच्चे को फेंक दिया और वो बच्चा है 1-2 घंटे का मेरे ख्याल में, बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था। उन्होंने उठा के उसको साइड में करा, फिर मोबाइल को बुलाया, मोबाइल के हाथ भिजवा दिया। कोई नशा वशा करते हैं, अकेली रहती हो। कराची के इलाके लियाकताबाद में नौमौलूद को इमारत से फेंकने का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है बच्ची की मां को हिरासत में ले लिया। खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, कुछ साल कबल तलाक हुई थी। बच्चों को अब तक पढ़ते हुए नहीं देखा है। यहाँ मास्टर आता था, सुबह 10 बजे आ जाते थे, 1 घंटा अपने बैठ जाके उसके बाद चले जाते थे। आज तक इसका टेंडर पास नहीं हुआ। तकरीबन 11 से 12 साल हो रहे, अभी तक ऐसे ही है। कराची शराफी गोट का सरकारी स्कूल बाड़े में तब्दील, इमारत में गधे बंधे हैं, सामान भी चोरी हो चुका। अवाम के करोड़ों रुपए जाया। 11 साल से बंद स्कूल की इमारत खंडर बन गई। सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। बहावल नगर में 150 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट में तबाही मचा दी। 157 देहात मुतासर, फसलें तबाह। 1,66,000 अफराद की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में 600 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे-आब। मुतासरा इलाकों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। खवातीन और बच्चों समेत बेयारो मददगार मुतासरीन खुले आसमां तले बैठे हैं। बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटियाई के उर्स का आखिरी रोज, मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद।